नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनिल गुप्ता। आप देखना शुरू कर चुके दी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शो। आज के सेशन हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं एवरेज। एवरेज से हर एक एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। माध्य का भी हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो सेम दोनों एक ही दोनों सेम टॉपिक है, नाम भी दोनों का एक ही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आएगा लिटरली। इस सेशन में 10 मिनट में हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि औसत की बेसिक्स क्या हैं। इसके बाद से एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत मजा आएगा। लेट प्ले द गेम। तो वंस मोर टाइम वेलकम टू द शॉर्ट एग्जाम। लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा औसत होता क्या है। तो औसत एक्चुअली में वो चीज़ें हैं। औसत देखो, औसत को जब हम अपने देखो मैं पहले से लिख कर आया हूँ, इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हमें टाइम थोड़ा सा कम लगे, है ना। तो देखिए, हमें सबसे पहले समझना होगा कि औसत होता क्या है। तो औसत जब हम पढ़ा करते तो सम ऑफ वैल्यूज, करेक्ट, सम ऑफ वैल्यूज, ओ सॉरी गाइस, ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज। बार बार स्क्रीन ब्लैक हो रही है, ठीक है, अब सही है। तो सम ऑफ वैल्यूज में डिवाइड करेंगे किसका, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करने से हमें एवरेज प्राप्त हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट मीन का है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ये हमारा बेसिक है। इसमें कोई बेसिक में हमें कोई नई चीज़ें नहीं सीखनी है। औसत में जो चीज़ें सीखनी है, तो मैं एक बार हम अपने क्लास की, लेट सपोज हमारे पास एक क्लास थी, ठीक है, एक क्लास है, ठीक है। क्लास में हम 5 स्टूडेंट थे। 5 स्टूडेंट एक एग्ज़ाम दिया, ठीक है, जिसमें आप पाँचों स्टूडेंट के मार्क की यदि बात करें तो मान लो ए स्टूडेंट था, बी स्टूडेंट था, सी था, डी था और ई था, ठीक है। 5 स्टूडेंट थे। डी की यदि हम बात करते हैं तो डी हैं जो, डी के कुल मिलाकर लेट सपोज 50 नंबर आए। इनके आए 70 नंबर आए। इनके 60, सी के 60 नंबर आए, डी के 70 नंबर आए और ई के 50 नंबर आए। तो हमसे पूछा जाता है कि ओवरऑल क्लास के टोटल मार्क क्या है, ठीक है। टोटल मार्क मैं अभी पूछा जाता हूँ तो आप सबका जोड़ देंगे, ठीक है। कि 50, 70, 120, 120 में 60 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। 180 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास 130, सॉरी, जब 180 में 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास 300 निकल कर आ जाएगा, करेक्ट। साथ साथ 300 निकल कर आ जाएगा। तो ओवरऑल टोटल मार्क कितने हो गए, 300 हो गए। अभी हम आपसे इन सभी का औसत पूछें, मतलब एवरेज मार्क, कि हमें एक आइडिया दो कि एवरेज मार्क मतलब औसत मार्क क्या है पूरे क्लास के। तो आप कहेंगे औसत, जब हम इसमें टोटल 5 स्टूडेंट थे तो औसत मार्क कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यही औसत है, यही औसत का बेसिक है। अब पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेम मीन है, तो यदि आपसे इसी के स्थान पर माध्य पूछा जाता है जिसे मीन कहते हैं, तो भी आप इसी तरीके से निकालते, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। पिछले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि आपको औसत ज्ञात करना है। कि औसत के मैं अब टाइप बताऊंगा। पहले फर्स्ट टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। टाइप 1 तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन का तरीका। कि देखो, जब आपको वैल्यू, जैसे उन्होंने 2 दे दिया, 100 दे दी, ऐसी वैल्यू दे दी, मतलब वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तब आप क्या करोगे, एडिशन करके जो भी डिजिट दिया गया है उसका डिवाइड करोगे, ठीक है। यदि आपको ऐसी वैल्यू नहीं दी गई है, कैसी ऐसी वैल्यू यदि आपको नहीं दी गई है, तो आप क्या करोगे, जस्ट आप इनको, अब सबसे पहले तो इनको सरल वैल्यू है, ठीक है, जी आसानी से जुड़ जाएगी। तो जोड़ लेते हैं। 2 5 7 होता है, 7 के बाद 7 7 14 हो जाएगा। 14 में जब आप कितना जोड़ोगे, 14 में आप 14 प्लस कितना करोगे, 9 8 17 होता है, 17 करोगे। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना था, 17 में आप जब 5 को 4, 17 4 11 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास 2 1 3, 31/5 आ जाएगा। तो कुछ पॉइंट में आ जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, पॉइंट आएगा। इसके बाद से एक के बाद जीरो लगाओगे, आप पॉइंट लगाओगे तो 5 दूनी 10, 6.2 इसका एवरेज निकल के आ जाएगा, करेक्ट। एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सेम एक और संख्या, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ पे वैल्यू लेट सपोज होती है, यहाँ पे 50 होता, यहाँ पे 90 होता, यहाँ पे 80 होता, यहाँ पे 70 होता, यहाँ पे 80 होता, तब आपसे एवरेज पूछा जाता है या फिर माध्य पूछा जाता है, ठीक है। एवरेज या माध्य दोनों एक चीज़ है। मैंने वो थंबनेल लगाने के लिए ऐसा वर्सेस में डाला, वो दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो जो हमारे एसएससी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन आते हैं और मतलब टेबल वगैरह के माध्य के क्वेश्चन कोई नहीं आता, इजी ही आता है, तो कर लेता है सब कोई। लेट सपोज मैंने इन संख्याओं को माना, मैं मान लेता हूँ मेरा औसत क्या था, 70 था, ठीक है। 70 मान लेता हूँ मैं, नहीं 80 मान लेते, चलो ठीक है 80। मैं इसमें से एक संख्या को मैं औसत मानने की कोशिश करूँ, या फिर इसके आसपास भी मान सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा माना कि मेरा औसत क्या है, 80 है। अब मैं क्या करूँगा, हर एक संख्या के पास 80 से चेक करूँगा कितनी ज़्यादा है। 80 से कितनी ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, सॉरी 50 कम है 80 से, ठीक है। तो 50 यदि कम है 80 से, सबसे पहले चेक करेंगे इनका डिफरेंस क्या निकल के आता है। तो 80 से यहाँ पे 50 कितना कम है, 30 कम है, कितना कम है, 30। तो 30 कम है,
-30 लगा लेंगे कि 80 से 90 कितना ज़्यादा है, +10 है। ठीक है, 80 से 80 जीरो, 70 कितना ज़्यादा है, +20 है, 80 80 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो अभी देखो कितना कम था, 30 कम था। देखो जो जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेंगे, +20 +20 +10, +20 और +10 कितना हो जाएगा, +10 30 हो जाएगा। ठीक है, -30 है, -30 मतलब कितना हुआ, ज़ीरो हुआ है, क्या है, ज़ीरो। अब जो ज़ीरो है, देखो मिठाई बटेगी तो सब में बटेगी, यहाँ पे ज़ीरो आ गया है। ये कितने लोग थे, 5 थे, कितने, 1 2 3 और 4 और 5, तो 80 5 में डिवाइड होने थे, लेकिन ज़ीरो का ज़ीरो ही आ जाएगा, तो इसका एवरेज निकल के आ गया 80। यदि यहाँ पे कुछ प्लस में संख्या आती, लेट सपोज यहाँ पे कुछ प्लस में आ जाता, ठीक है, कुछ भी आ जाता XYZ, ठीक है, तो मैं इसमें इसको जोड़ देता। ठीक है, जो भी इसका माइनस प्लस करने से निकलता है, जैसे यहाँ पे कुछ माइनस के चिन्ह थे, कुछ प्लस के थे, ठीक है, तो उनको जोड़ा, जो भी आया, जो घटाने वाला था उसको घटाया। घटाने के बाद से क्या किया, क्योंकि माद औसत क्या कहता है कि यदि मिठाई मिलेगी तो सब में बटेगी, मिठाई मिलेगी तो सब में बटेगी। तो यहाँ पे 5 लोगों में बांटी थी, यदि लेट सपोज यहाँ पे आया होता कितना, जीरो ना निकल के यहाँ पे 10 निकल गया, तो 5 में डिवाइड होगी, दो दो सब पे बैठते, प्लस का 2 था, यदि प्लस की संख्या निकल के आती तो इसमें जो एडिशन होता, यदि माइनस, सॉरी आपको रेड कलर प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, और जो आपका माइनस की संख्या होती तो क्या होता, सब्ट्रैक्शन सभी में से हो जाता। तो ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है, तो इसे याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 5 संख्याओं का औसत, यदि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 5 संख्याओं का औसत 15 दिया है, तो यदि प्रत्येक संख्या में 12 जुड़ा है, उन्होंने बोला है कि लेट सपोज 5 संख्या थी, A B C D और E, इनका औसत 15 दिया है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जुड़ा जाए, एग्जाम में आप इतना थोड़ी करोगे, है ना, +12 +12 +12 +12 और +12, ठीक है, तो आपको ऐसी संख्या में क्या करना होता है कि जब सभी संख्याओं में जो भी ऑपरेशन हो, सभी संख्याओं में, तो औसत में वही ऑपरेशन होगा। जैसे इसमें बोला है कि 12 जोड़ा जाता है, तो ऑपरेशन में 12 अपने आप बढ़ जाएगा, आप कह दोगे ऑपरेशन एवरेज बढ़कर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने एक और क्वेश्चन जैसे उन्होंने दिया होता, A B, लेट सपोज 5 संख्याएं हैं, का औसत 15 है, यदि सभी प्रत्येक संख्या में 12 का गुणा किया जाता तो आप औसत में 12 का गुणा कर दे, यदि बोला जाता 12 का भाग किया जाता, किसी भी संख्या का जो भी ऑपरेशन होता है वही ऑपरेशन पूरे में। अब तो कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, याद रखिए कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप बेसिक से लगा सकते हो यदि कोई समझ में नहीं आती चीज़ें। देखो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको यदि समझ नहीं आता है ऐसे कॉन्सेप्ट में, तो आप थोड़ा सा इसको बेसिक से भी जा सकते हो इसके। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा, एक क्रिकेटर 9 पारियों में औसत स्कोर 88 बनाता है। ठीक है, 9 पारियों में क्रिकेटर ने कितना बनाया, 88 स्कोर बनाया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एबीजी क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर, है ना। तो मुझे एवरेज कितना दिया है, 88, नंबर कितने हैं, क्रिकेटर 9 पारी हैं, नंबर कितना था, 9 था, 9 पारी हैं। ठीक है, तो कुल सम निकल के आ जाएगा, टोटल सम किसका, कि कुल मिलाकर रन कितने बने होंगे, है ना, 9 पारियों में कितने रन बने होंगे पता चल गया। ज्ञात कीजिए कि उसने 92 तक बढ़ाने के लिए 10वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे। यदि देखो 88 रन बनाए, 92 करना है कितना, 92 करना है कितनी पारी में, 10 पारी में, और 10वीं पारी में मुझे नहीं पता कितने रन बनाए हैं, लेट्स सपोज x रन बनाए हैं। ठीक है, अब मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सम निकाल लिया कुल पारियों का, और यहाँ पे मैंने निकाल लिया था कुल पारियों का स्कोर, यहाँ पे निकाल लिया कुल, ठीक है, टोटल बराबर टोटल कर दिया मैंने। ठीक है, आपको जब भी औसत का क्वेश्चन कुछ समझ ना आए था तो टोटल बराबर टोटल करने की कोशिश करो, डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमने 9 का गुणा 8 में करेंगे, 9 8 72 आ जाएगा, 7 हासिल, 9 8 72, 72 में आप जोड़ोगे कितना, 7 जोड़ने का प्रयास करोगे तो आप 7 9 आ जाएगा, प्लस 10x बराबर 920, माइनस करोगे इसको, 10x बराबर 920 माइनस कितना हो जाएगा, 792, करेक्ट। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉइंट में बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट में बनेगा, जल्दी करके आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं, तो आप इनको कर सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप लगाइए एक बार, यदि कोई डाउट आता है तो मुझे बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में कुछ नई अमेजिंग जानकारी के साथ। इसका जो है आपको जो इन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को लगाइए, मैं एक दूसरे वीडियो में आपको, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा,
तो क्वेश्चन आपको मैथ से भाई एक मैथ से भाई अनिल गुप्ता करके, हाँ अनिल गुप्ता करके टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एवरेज के वहाँ पे मैं डालूंगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ आप अपना दिमाग लगाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कुछ 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एवरेज, उनको डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा, कुछ आपने कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास किया होगा कि औसत के क्वेश्चन को जस्ट आपको क्या करना है, उनके जब कुछ समझ ना आए तो उनको बराबर करने की कोशिश करो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, कैसा बराबर, कि बराबर करोगे आप टोटल, जैसे मान लो 5 किलो वजन आप इस साइड है, ठीक है, औसत में क्या किया जाता है मोस्टली कि आपको वजन को तोड़ के लिख दिया। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 20 बक्सों का औसत वजन कितना है, 4 किलो है। देखो इस क्वेश्चन से ही चलिए देख लेते हैं एक बार, है ना। 20 बक्सों का औसत वजन कितना है, 4 किलो है। तो 4 बक्सों का कितना हो जाएगा, 80 किलो हो जाएगा, करेक्ट। उन्होंने बोला है कि एक 6 किलो का बक्सा जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा, प्लस इसमें 6 किलो का बक्सा बक्सा जोड़ा जाता है। अब औसत कितना हो जाएगा, पहले 4 बक्से थे, एक बक्सा और आया है, तो 5 बक्से हो जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा 86 डिवाइड बाई 5, करेक्ट। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद से आप 3 और 6 आएगा, है ना। तो 5 7 35, कम से कम 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का बस यही मोटिव था, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं किसी नए सेशन में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।